राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर नमस्कार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से बिहार के गोपालगंज शहर में 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे। गोपालगंज वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके शहर में पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय हनुमान कथा हो गए और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। सो आज की शुरू में आप लोग को इस बिहार गोपालगंज कथा के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे रहा हूं कि आखिरकार गुरु जी गोपालगंज की कौन सी स्थान पर कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। फिर अंत में आप लोग को बताऊंगी अगर आप लोग वहां पे जाते हैं तो आपके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं, इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी बिहार गोपालगंज में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुजी की गोपालगंज में हनुमान कथा ना 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक होगी। 6 से 10 मार्च तक गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं बिहार के गोपालगंज शहर में। अब बात करते हैं कि कलश यात्रा यानी कि शोभा यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 5 मार्च को सुबह 11 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, यानी कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग वहां पे पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज में दिव्य दरबार कब लगने वाला है। तो दोस्तों दिव्य दरबार जो है 8 मार्च को लगेगा। 8 मार्च को सुबह 11 बजे से पूज्य गुरु जी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी बिना टोकन नंबर का अपना पर्चा बनवाना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि बिहार गोपालगंज शहर में कौन सी स्थान पर गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं। तो दोस्तों बिहार राज्य में एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज जिला से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव है रामनगर। रामनगर गांव में ही एक जगह है राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर के पास ही पूज्य गुरु जी 5 दिवसीय हनुमान कथा करने वाले हैं 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। और इसी बीच गुरु जी 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाएंगे 8 मार्च को। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा दूरी के बारे में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों अगर आप लोग गोपालगंज जिला से इस कथा स्थल तक जाते हैं तो आपको लगभग 35 किलोमीटर तक लगेगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पटना से जाएंगे तो पटना से जो दूरी है वो लगभग 170 किलोमीटर की है। अगर आप लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप का माध्यम से अपनी दूरी का पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों जाने के लिए ना आपके पास 3 साधन है। एक आप लोग रेल के माध्यम यानी कि ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस के माध्यम से जा सकते हैं, तीसरा आप लोग फ्लाइट के माध्यम से इस कथा स्थल तक जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग का खर्चा कम आएगा और आप लोग का समय भी बचत होगी। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि आप लोग बस और फ्लाइट से कैसे जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेन से जाते हैं तो सबसे नियरेस्ट सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है गोपालगंज रेलवे स्टेशन। याद रखना रामनगर यानी कि जहां पे कथा होगी वहां से जो सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है गोपालगंज रेलवे स्टेशन। क्योंकि गोपालगंज रेलवे स्टेशन काफी छोटा स्टेशन है, भारत के हर राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आपको आपके राज्य से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो इसके अलावा 2 सबसे बड़ा स्टेशन और भी है, जिसमें एक है पटना रेलवे स्टेशन और दूसरा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। दोनों में सबसे नजदीक है आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन। क्योंकि गोरखपुर स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है, भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिलेगी। तो या तो आप लोग पहले गोरखपुर आ जाइए या फिर आप लोग पहले पटना आइए। पटना या फिर गोरखपुर से आपको डायरेक्ट गोपालगंज के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्ट गोपालगंज तक पहुंच सकते हैं। गोपालगंज पहुंच जाने के बाद
फिर आप लोग को रामनगर यानी कि जहां पे गुरुजी की कथा होगी वहां तक जाने के लिए आपको डायरेक्ट बस मिलेगी। बस या फिर टैक्सी के माध्यम से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट उस जगह तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बस के माध्यम से आते हैं तो आप लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप लोग कहीं बस से आते हैं ना, तो या तो आप लोग पहले गोपालगंज आ जाइए, या फिर अगर आपको डायरेक्ट कहीं बस मिलती है तो आप लोग रामनगर तक भी पहुंच सकते हैं। फिर रामनगर से जानकी मंदिर तक आप लोग को जाने के लिए ऑटो मिल जाएगा, जिसके साधन से आप लोग उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई बस की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग कहीं फ्लाइट से उस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग को कहां पे उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग फ्लाइट से आते तो आप लोग को पटना एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। पटना से फिर आप या तो ट्रेन से आ जाइए गोपालगंज तक, या फिर आप लोग को पटना से ही रामनगर के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। उसके माध्यम से आप लोग उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों माध्यम से आप लोग उस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई पहुंचने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल तक जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो आपके लिए रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से किया गया है। आपको किसी प्रकार से किसी चीज का परेशानी नहीं आएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि गुरु जी की जहां पे भी कथा होती है, रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था जो है किया जाता है। तो ये रही बिहार कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बाकी अगर इस कथा संबंधी आपके अंदर और भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।